अच्छा भाई, तो अ, ज़रा दोबारा आ जाओ वापस। दोबारा आ गए तो ज़रा मुझे बता दें कि आप लोग सब एक्टिव हैं दोबारा से। जी। एक्टिव है तो मुझे काइंडली बता देंगे सर, हम एक्टिव हैं। जो है तेज तेज। मैं तो उसे पूछ रहा हूँ। सिर्फ मैं क्या एक्टिव है? अच्छा ठीक है। हम लोग बेसिकली आज जो पढ़ रहे हैं ना वो मल्टी डायमेंशनल एरेज है। तो मल्टी डायमेंशनल एरेज के अंदर सीन ये होता है कि अच्छा ज़बरदस्त। व्हाइट बोर्ड ओपन करते हैं। टार्टल व्हाइट बोर्ड, नाइस। अच्छा, बहुत अच्छा हो गया, व्हाइट बोर्ड यहाँ पे अवेलेबल है। आप लोगों को व्हाइट बोर्ड ही नज़र आ रहा है? डिस्प्ले आप लोगों के पास आ रहा होगा। जी। यार मुझे बताओ, कहीं डिसेबल आ रहा है आप लोगों के पास? मतलब आप लोगों के पास अवेलेबल हो रहा होगा सब कुछ। अच्छा, मैं ये फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ तो यार मतलब थोड़ा सा ना वो मजाक मत उड़ाना सर। ठीक है। मतलब ये मत सोचना कि सर को आता नहीं है। फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है। मुझे चाहिए शेप। आई थिंक शेप ये होगा। हाँ, ये शेप होगा मेरे ख्याल से। अच्छा, इसलिए अगर हम टॉप डाउन बनाए, हाँ ये एग्जैक्टली मुझे ये चाहिए। ठीक है। तो हमारे एरेज ये होते हैं। एरेज में क्या होता है, अगर मैं बताऊं दोबारा से, या अगर थोड़ा सा बाहर आए और मैं एक और शेप लूँ। ठीक है। तो एरेज क्या होता है? एरेज क्या होते हैं? इस तरह से एरेज बनते हैं। आप लोगों को याद होगा, हमने बोर्ड की लास्ट क्लास में बनाए थे, तो इस तरह से बन रहे थे। ठीक है। मल्टीपल वैल्यूज बेसिकली हम एक एरे में स्टोर कर सकते हैं। आई थिंक इतना काफ़ी होगा, बस काफ़ी है। इनफ है, इसको यहाँ से यहाँ खत्म कर दो बस। ठीक है। तो आप लोगों को याद होगा, हमने एरेज लास्ट क्लास में, मतलब एरेज जो है ना वो इस तरह से वर्क कर रहा था। अच्छा, इनकी प्लेसमेंट में जरा बेकर करते हैं। ठीक है। तो अब एरेज क्या होता है? एक नॉर्मल वेरिएबल होता है इस तरह से, हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर ही रहे थे। एक नॉर्मल वेरिएबल बनता है, देखें इस तरह से। ये मैंने नॉर्मल वेरिएबल बनाया, उसके अंदर क्या होगा? अब मुझे लेट से कोई वैल्यू इंसर्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करके मैंने कहा यार ये जो है ना वो कोई नेम है, जैसे शहजाद हसन। ठीक है। तो ये एक स्टूडेंट का नेम है, जो कि हमने क्या करना था, जो कि हमने किसी वेरिएबल में रख दिया। तो अब ये हमारा वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है। इसमें कितनी वैल्यू हो सकती है एक वक्त में? इसमें एक वक्त में या एक टाइम पे लेट से एक ही वैल्यू आ सकती है। ऑन दी अदर हैंड, एरे में कितनी वैल्यूज आ सकती है एक वक्त में? तो एरे के अंदर क्या होता है कि इन वन टाइम एरे के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आ सकती है? एक ही वैल्यू आ सकती है। अच्छा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ याद दिलाने के लिए। मैं ये क्लासरूम पे कोशिश करूंगा शेयर भी कर लूँ, मुझे देखना पड़ेगा कैसे शेयर करते हैं वैसे तो। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसे शेयर भी कर लूँ। तो ये होता है एक वेरिएबल। वेरिएबल। ठीक है। और ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एक एरे। ठीक है। तो ये एक एरे कहलाएगा। ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, ये क्या कहलाएगा? ये एक अलग वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है। तो भाई अब सीन ये है कि अगर हम यहाँ पर आए और एक सिंपल एक अलग एरो बना लें, तो ये एक तो क्या हो गया, ये हो गया एक अलग एरे हो गया, और ये एक वेरिएबल बन गया। ठीक है। तो हमने क्या किया? हमने एक एरे बना लिया और एक वेरिएबल बना लिया। एरे क्या करता है? एरे अपने अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकता है। वेरिएबल क्या करता है? वेरिएबल एक वक्त में ओनली जस्ट वन वैल्यू सेव कर सकता है। लेट से मैं कहूँ यार एरे, ये अभी एरे बनाया ना मैंने, अब मैं मल्टीपल वैल्यू कैसे सेव करा सकता हूँ यहाँ पे? मैंने कहा यार इसके अंदर जो है ना वो एक वैल्यू स्टोर हो जाए, और वो है अली। अभी बात हो रही है एक एरे की।
तो यहाँ पर सिर्फ एक एरे को ही कंसिडरेशन में लेना, ठीक है, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक और बना लो। हाँ, ठीक है, अली, साद, और यहाँ पे मुझे एक और वेरिएबल चाहिए, तो इसको मैंने कह दिया कि असलम। अच्छा, टेक्स्ट फॉर्मेट जो है ना वो जरा सा हम कम कर दें, तो कम ही कर देता हूँ, छोटा कर देता हूँ। यार मेरे साथ आप लोग देख पा रहे होगे, ठीक है, अगर प्रॉब्लम होती है तो काइंडली मुझे बता देना, मुझे पता नहीं चलेगा तो मैं बिल्कुल भी इसको सॉर्ट कर नहीं पाऊंगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ईजी करके बताऊँ, बट वही वाली बात है कि जब तक मुझे पता नहीं चलेगा, आप लोग मुझे बताओगे नहीं, तो मैं इसको सही नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, तो ये हमने एक नेम पास कर दिया जो कि नेम था असलम, और मैंने कहा असलम एक स्टूडेंट है। अब असलम के बाद से और भी स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, ठीक है, भाई जाहिर है एक क्लास है उसमें मल्टीपल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। मैंने कहा यार छोटे छोटे नेम्स रख रहा हूँ ताकि मुझे ना आसानी हो इनको हैंडल करने में। तो शान हो गया, ठीक है, मैंने एक और टेक्स्ट दे दिया, यहाँ पे भी एक टेक्स्ट दे दिया मैंने, दोबारा मैंने अली नाम रख दिया इसका, ठीक है, और ये भी एक वैल्यू जो कि वेरिएबल में आके सेव हो रही है, जाहिर है एक एरे में बेसिकली डिफरेंट नेम्स है जो आके सेव हो रहे हैं, ठीक है, और मैंने कहा कि जी मैंने, ठीक है, तो ये कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। अच्छा, इसकी फॉर्मेशन जरा खराब हुई है तो मतलब उस पर टेंशन नहीं है इतनी, ठीक है, बिकॉज ये इतना तो हो सकता है, इतना कोई इसमें कोई इतना इशू नहीं है, ठीक है, तो इसका कोई इतना इशू नहीं है। तो भाई हमारे पास फर्स्ट देखो, ये बना है गलत एरे बना, और ये बना है क्या चीज, ये बनी है, ये एक वेरिएबल बना है। तो अब होगा क्या कि होगा ये कि ना ये नॉर्मल वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल में वैल्यू ऐसे आती है कि आप लिखते हो भाई वैल्यू वेरिएबल इक्वल्स टू वैल्यू। एरे में वैल्यू कैसे जाती है, एरे का इंडेक्स डिफाइन करना पड़ता है। तो हमने पढ़ा था कि ये एरे का जीरो इंडेक्स होता है, स्टार्टिंग इंडेक्स, यानी एरे की लेंथ अगर मुझे पता करनी है तो मैं ये देखूंगा कितनी वैल्यूज है, तो वैल्यू 1 2 3 4, यानी अली 1 पर है, सात 2 पर है, अली फर्स्ट वैल्यू है, सात सेकंड वैल्यू है, असलम थर्ड वैल्यू है, शान फोर्थ है, अली फिफ्थ है, और देन हसन क्या है, सिक्स है। इसका मतलब है इस एरे के अंदर कितनी वैल्यूज है, इस एरे में सिक्स वैल्यूज है टोटल, इन इन जनरल इसमें टोटल की टोटल कितनी वैल्यू है, टोटल सिक्स वैल्यूज है, ठीक है, टोटल सिक्स वैल्यूज है, कोई मसला नहीं है। अब जब टोटल सिक्स वैल्यूज है तो हमें करना ये है कि हमें वैल्यू स्टोर करनी है। तो ये क्या होती है, किसी ना किसी इंडेक्स पे सेव होती है। जैसे हमने उस दिन बात की थी, हमने एक रैम की बात की थी, तो लेट्स से अगर मैं बताऊँ एक रैम बनाऊँ यहाँ पर, ठीक है, तो ये एक रैम बन गई लेट्स से। तो हमने बात की थी एक रैम, अगर एक लेट्स हमारे पास एक रैम अवेलेबल है, तो उसमें एक एरे कैसे बनेगा, ठीक है, तो लेट्स से अगर ये हमारी एक रैम बन गई, यार मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, और ये हमारा ए हो गया, बहुत ही गंदा है लिखा, खैर ये रैम हो गया। मैं ख्याल है अभी मैं टेक्स्ट लिखना भूल गया था। खैर ये एक रैम हो गई, तो लेट्स से अगर ये एक रैम हो गई और मैंने कहा यार एक रैम मेरे पास मुझे जो है बेसिकली मिल गई, ठीक है, तो एक रैम के अंदर अगर मैं ये एरेज ले जाऊँ, अपने ये वाले जो एरेज हैं मैं रैम में ले जाऊँ, तो मैं रैम तो बहुत बड़ी होती है ना, यानी 8 GB की रैम है। अगर मैं किलो बाइट से किलो बिट्स में, इवन बिट्स में ले जाऊँ, तो मुझे एक वेरिएबल कॉल करने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है, वेरिएबल तो चलो नाम से कॉल, वेरिएबल की तो स्पेस जो बनेगी रैम में वो उनके नेम से बन जाएगी कि भाई इस नाम का वेरिएबल बन गया रैम के अंदर। लेकिन अब एरे की स्पेस कैसे बनेगी, तो एरे की ना स्पेस तो उसके नाम से ही बनेगी, लेकिन अब फर्ज करो एक एरे में तो 10 वैल्यूज हैं, तो वो इंडेक्स के थ्रू वैल्यूज के नेम बनते हैं। तो मैं अगर बुलाऊंगा, मैं कहूंगा यार मुझे बुलाना है शान को, तो कहा ही जाएगा कि जी
आप किसको बुलाएंगे, आप एरे नंबर यानी इंडेक्स नंबर किसको बुलाएंगे, इंडेक्स नंबर 3 को आप कॉल करेंगे तो शान आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम बुलाते हैं, इंडेक्स को कॉल करते हैं। मुझे बुलाना है अली को। जी। अच्छा रुक जाओ, मैं देखता हूँ एक बार आई है कि नहीं। यार आई भी नहीं है, तुम्हारे सामने देखो, डिस्प्ले तुम्हारे सामने आ रहा है। और ये पार्टिसिपेंट्स में जो है, अगर रिक्वेस्ट आती है ना तो तुम लोगों के पास भी नोटिफिकेशन यानी तुम लोगों के पास भी आवाज तो आती है ना। तो नो वॉइस नथिंग। उससे कहो कि पेज जो है ना अपना वो रिफ्रेश करे और दोबारा आस्क टू ज्वाइन करे, फिर आ जाएगी रिक्वेस्ट। या बोलो हेलो, उससे उससे बोलो ये जो गूगल कैलेंडर है ना, गूगल कैलेंडर में उसके पास क्लास के रिमाइंडर्स आ रहे होंगे, वहां पे जाए उस पर टैप करे या क्लिक करे कंप्यूटर में, वो जो तुम जैसे तुमने किया ना ज्वाइन विद गूगल क्लास, ज्वाइन विद गूगल मीट, ज्वाइन विद गूगल मीट करे तो चलो हाँ वहां से कर लो, ईमेल से कर लो, नॉट बैड। हाँ उसको बोलो कर लो। देखो आगे ज्वाइन कर लिया उसने शायद। नहीं ऐसा नहीं किया है। अच्छा यार यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। यार एमएस वर्ड में भी कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म अवेलेबल है तो मैं सिर्फ सीएस पर आ रहा हूँ। ये इसे जो तुम पूछ रहे हो तो वर्ड पे कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है, तुम बना सकते हो। लेकिन यहाँ प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, वर्ड पे इतना ज्यादा जो है ना वो, मेरा ऐसे लिखने में हाथ सेट नहीं है, वर्ड पे कभी जरूरत पड़ जाती है ना तो इससे लिखने में पॉइंटर्स के ऊपर हाथ सेट नहीं है। अच्छा, तो अभी सीन ये है कि डाटा इसके अंदर सेव हो जाएगा, वेरिएबल भी रैम में सेव हो जाते हैं। डाटा को मैं बुलाऊंगा कैसे, वेरिएबल के नाम को बुलाऊंगा, वेरिएबल बुलाया तो वैल्यू आ गई। अब एरे को बुलाऊंगा तो पूरा एरे उठकर आ जाएगा, मुझे चाहिए सिर्फ मुझे 7 का नाम चाहिए। मैं कहूंगा एरे का जो इंडेक्स 1 है ना उसकी वैल्यू आ जाए तो 7 का नाम आ जाएगा, क्योंकि एरे के इंडेक्सेस स्टार्ट होते हैं 0 से, तो इसलिए। अब लेट से अगर आगे बढ़े और जरा नीचे है यहाँ पर। ठीक है। ठीक है, और लेट से हम कहें यार, अब मुझे एक मल्टी डायमेंशनल एरे पढ़ना है। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो मल्टी डायमेंशनल एरे। मल्टी डायमेंशनल एरे कैसे बनता है, मल्टी डायमेंशनल एरे ऐसे बनता है कि आप क्या करो, आप एक अलग स्क्वायर बनाओ। देखो इस तरह से आप, ये हमने बनाया। ठीक है, अब आप क्या करो उसके अंदर प्लेसेस बनाओगे अब आप। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं कि हम एक ये बना दिया हमने। ठीक है। ठीक है, और ले लेते हैं कुछ। क्या होता है एरे की हर डायमेंशन में ना एक डायमेंशन मजीद बन रही होती है, अभी एरे की ना डायमेंशन बनती जा रही है। ठीक है, एरे की पहली बार डायमेंशन बनी, यानी एरे की हर डायमेंशन के अंदर डायमेंशन मतलब एरे के हर इंडेक्स के ऊपर ना अपनी एक डायमेंशन बन रही है। ठीक है, अब क्या होगा, एरे के हर इंडेक्स पर मल्टीपल वैल्यू स्टोर होंगी। अभी क्या हो रहा था, एरे के 0 इंडेक्स पर एक वैल्यू स्टोर होती थी, फिर 1 पर एक वैल्यू स्टोर हो रही है, फिर 2 पर एक वैल्यू स्टोर हो रही है। लेकिन अभी क्या होने वाला है, अभी देखना आप क्या होगा। तो अभी क्या हो रहा है, अभी तो एरे की इंडेक्सेस 0 इंडेक्स ये चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ। 1
2 3 4। तो अभी अगर तुम लोगों को याद हो, लेट्स अगर मैं इसके नॉर्मल एरे की बात करूं, तो 0 इंडेक्स पे एक वैल्यू आ जाएगी, 1 इंडेक्स पे एक वैल्यू आ जाएगी, 2 इंडेक्स पे एक वैल्यू आ जाएगी, 3 इंडेक्स पे एक वैल्यू आ जाएगी, और क्या होगा, 4 इंडेक्स पे एक वैल्यू आ जाएगी। एरे की टोटल लेंथ जो बनेगी ना, वो बनेगी 5। 1 2 3 4 5, यानी 5 इसमें टोटल वैल्यूज आ जाएंगी। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूँ कि यार ऐसा हो सकता है कि मैं एरे के हर इंडेक्स के ऊपर एक पूरी डायमेंशन ऐड कर दूं, तो वो क्या होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा एक अलग मल्टी डायमेंशनल एरे के ऊपर। कैसे? ऐसे, ऐसे मैं तुम्हें बता देता हूँ। ऐसे हम एरेज बना रहे थे, हम ये वैल्यूज बना रहे थे, कोई इतना इशू नहीं है। इसलिए जरा जल्दी जल्दी करते हैं, मुझे अंदाजा है कि ये ज़ाहिर है थोड़ा सा टाइम ये ड्रैग करता है फजूल का टाइम, ठीक है, बट मजबूरी है, करना पड़ेगा। समझना है तो इसलिए हमें करना तो पड़ेगा। ठीक है, ये लास्ट एक हो गया। अच्छा, थोड़ी सी जगह बच रही है तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, बाकी कोई और रीज़न नहीं है। ठीक है, लेते हैं। ठीक है, कॉपी करते हैं और यहाँ से नीचे भी ले आते हैं। ज़ाहिर है हमें मल्टीपल चीज़ें चाहिए। अब एरे की पहली डायमेंशन यानी एरे का पहला इंडेक्स जो कि 0 था, उसके अंदर कितनी चीज़ें ऐड हो गई, उसके अंदर मजीद कुछ और वैल्यूज ऐड हो गई। ठीक है, फिर इसके अलावा एरे के हर इंडेक्स के ऊपर ना, हर बेसिक इंडेक्स के ऊपर क्या हो रही है, मल्टीपल चीजें ऐड हो रही है। मैं तुम लोगों को बता देता हूँ किस तरह से बनती हैं। क्या हो गया, ये आ गया इधर, और ये आ गया। ठीक है, ये नीचे भी आ जाएगा, बस ये दो रह गई और बाकी सब हो गए। ये हमारा कंप्लीट हो गया, तकरीबन हो गया बस। और ये जरा चीजें जो है ना वो सेट कर देते हैं, जरा ज़ाहिर नजर भी आएगा तो बुरा ना लगे बहुत ज़्यादा। ये हमने को ये चीज ठीक है, तो हमने सेट कर दिया। अब सीन ये है कि भाई एरे का 0 जो इंडेक्स है ना, सब लोग जरा सुन रहे हैं तो मुझे बताएं, एक्टिव है नहीं है, ये सो रहे हैं? हाँ भाई, सब लोग सुन रहे हो, सो रहे हो सब लोग? सब लोग सुन रहे हैं मेरी आवाज? सुन रहे हैं तो जरा माइक ऑन करें अपने। ठीक है, और अब मैं सिर्फ तुम दोनों का मैसेज आ रहा है, तुम लोग ही थोड़ी हो सिर्फ क्लास के अंदर, आई थिंक और भी लोग हैं क्लास में। ईसा और फहद, ईसा और फुरकान। ईसा और फुरकान क्लास में हो नहीं हो? देखो अगर क्लास में नहीं हो तो रिमूव हो जाओ खुद ही। हाँ बिल्कुल, फुरकान नहीं है क्लास में, मेरे ख्याल से फुरकान को रिमूव कर देंगे, अटेंडेंस मार्क नहीं करेंगे इसकी। ठीक है, तो अपने डिस्प्ले पर आते हैं। अटेंडेंस एक कम आ रही है तो ठीक है ना, लास्ट डे की काउंट नहीं हुई होगी।
लास्ट डे की क्योंकि मैंने लगाई लास्ट डे थी और उसी दिन प्रोग्रेस एंड हो गई थी, तो इसलिए मे बी वो इसलिए ना आई। ठीक है, बता अब अगर आप। हाँ डिफरेंस, हाँ डिफरेंस तो आएगा ना, जाहिर है डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि लास्ट डेट दिसंबर में, आप लोगों का दिसंबर की आई ना प्रोग्रेस रिपोर्ट, नवंबर की आई होगी। हाँ तो नवंबर की लास्ट डे आप आई थी सेंटर में, मंडे को। और मैसेज, मैसेज किस दिन आया आपके पास? मंडे को ही आया है। मंडे को, हाँ तो बस वो मंडे वाली अटेंडेंस अपडेट नहीं हुई होगी उस मैसेज में, इसलिए टेंशन वाली बात नहीं है। अगर पेरेंट्स पूछे आप तो आप घर में बता दीजिएगा, कोई टेंशन। बाकी मसला नहीं है, आप पूछा भी करें ना पेरेंट्स तो आप पेरेंट्स से कहा करें कि आप हमारे टीचर का नंबर ले लें, आप उनसे पूछ लें। मैं देख लूंगा, अगर आप लोग सही हो अपने मामले में तो फिर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मैं आप लोगों के साथ हूँ, टेंशन नहीं है कोई। ठीक है, बस अपनी पढ़ाई सही करें, बाकी कोई मसला नहीं। अटेंडेंस कम भी होगी ना तो कोई मसला नहीं है। अच्छा अभी क्या करते हैं, अब मेरे हर जीरो वाले इंडेक्स के ऊपर ना, ये जो जीरो इंडेक्स है मेरा, ठीक है, इसके ऊपर इसकी डायमेंशन खुली होंगी। कैसे? कि इसके अपने खुद इंडेक्सेस होंगे, यानी 0 0 0 1। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे 0 2 आ जाएगा, ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही फिर क्या होगा यहाँ पे 0 4 आ जाएगा। तो अभी क्या सीन हुआ, 0 0, यानी जीरो इंडेक्स पर, जीरो इंडेक्स के अपने इंडेक्सेस हैं। कितने इंडेक्सेस हैं? 0 1 2 3 4, यानी जीरो की अपनी 5 वैल्यूज हैं, फिर 1 की अपनी 5 वैल्यूज है, 2 की अपनी 5 वैल्यूज हैं, 3 की अपनी कितनी वैल्यूज हैं, कितनी वैल्यूज है फास्ट? हाँ फास्ट कितनी अपनी वैल्यूज है? 5 वैल्यूज है। फिर ये 4 की कितनी अपनी वैल्यूज है? तो अपनी उसकी खुद की 5 वैल्यूज है, एग्जैक्टली। तब सीन क्या है कि हम ना मल्टी डायमेंशनल एरे पढ़ रहे हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर क्या होता है कि आप जो एरे बनाते हो ना, तो आपकी जो फर्स्ट डायमेंशन, जो आपका नॉर्मल एरे था, अभी से पहले भी हमने देखा, देखो हमारा पहले एरे क्या था, ये हमारा एरे था पुराना वाला, याद है? अली, साद, असलम, शान, अली और हसन। इसमें क्या था, बस वैल्यूज चल रही थी। इंडेक्सेस कैसे काउंट कर रहे थे हम इंडेक्सेस इस तरह से लिख रहे थे यार, ये देखो 0। ठीक है, फिर क्या करते थे हम, हमने यहाँ पे दूसरे वाले को दे दिया 1। तो अब मुझे बुलानी है ना, अगर एरे में वैल्यू, लेट्स से मुझे बुलाना है कि भाई मुझे एक वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करता था, सिंपली एरे का क्या किया, इंडेक्स कॉल किया और वैल्यू आ गई। मैंने कहा यार मुझे बुलानी है शान की वैल्यू। ठीक है, तो शान का इंडेक्स क्या होगा? 7। हाँ 7 शान का इंडेक्स है बेटा। गुड, तो शान का इंडेक्स है 3 है। अब मुझे अगर मैं कहूंगा ना, लेट्स से एरे का नाम मैंने रखा है स्टूडेंट, तो मैं कहूंगा स्टूडेंट, ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट में लिखूंगा 3। ठीक है, और वो वाली वैल्यू मेरी प्रिंट हो जाए, मैं ये कहूंगा। ठीक है, तो क्या होगा, शान की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। लेकिन अगर अब आए तो मेरा जो ये जीरो इंडेक्स है ना, जिसमें अली है, इसके अंदर अपने मजीद डायमेंशन ओपन हो गए। 1 जो है ना, जिसमें अभी साद है, इसके अंदर अपनी मजीद डायमेंशन ओपन हो गई। और वो कैसे ओपन हुई? जब वो डायमेंशन ओपन हुई तो 0 ये था, ठीक है, ये मेरा जीरो इंडेक्स था जहाँ पर वो अली लिखा हुआ था। अब इसकी अपनी डायमेंशन ओपन हो गई, ये इसका खुद अपना 0 1 2 3, अपना इसका खुद एक पूरा अपना एरे बन गया। ठीक है, एक के अंदर एक और एरे, हर हर डायमेंशन के अंदर एक और एरे। ये 1 था, इसके अंदर मजीद इसकी अपनी डायमेंशन बन गई। फिर ये 2 था, इसके अंदर अपनी मजीद डायमेंशन बन गई। ये 3 था, इसके अंदर अपनी मजीद डायमेंशन बन गई। तो ये क्या होता है, ये होता है एक मल्टी डायमेंशनल एरे। क्या होता है ये, क्या होता है ये, क्या होता है भाई? जी भाई बताइए, क्या होता है ये? मल्टी डायमेंशनल एरे। यार शो क्यों है सब लोग, फहद और ईसाद और फुरकान, तुम लोग अपने माइक ओपन कर सकते हो नीट की जरूरत के तौर पे, कोई मसला नहीं है, जरूरी नहीं है कि तुम हर वक्त ऑफ रखो। और तुम लोगों को पता है मैं कैसे पढ़ाता हूँ। तो भाई ये मल्टी डायमेंशनल एरे, अब इसके अंदर वैल्यू कैसे स्टोर करेंगे? अभी तो हमने विजुअल स्टाइल में ना वैल्यू स्टोर करके देख, कुछ 3 4 वैल्यू स्टोर करके देखते हैं। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि एरे का जो इंडेक्स है ना 2, मुझे यहाँ स्टोर करनी है। देखो एरे का जो इंडेक्स है ना 2, उसके थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू स्टोर कर दो। ठीक है, तो कौन से वाले बॉक्स पे वैल्यू स्टोर होगी, कौन सी रो के कौन से कॉलम पे, कोई बता सकता है? एरे के इंडेक्स 2 के, यानी 2 इंडेक्स के अपने थर्ड इंडेक्स के वैल्यू के ऊपर वैल्यू सेव कर दो। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम पे कौन सा बॉक्स है?
एग्जैक्टली, रॉ सेकंड, सॉरी थर्ड रॉ। और अगर आप यहाँ देखो, और तो ये कॉलम नंबर, ये देखो, सॉरी हाँ कॉलम नंबर 3, मैंने कहा ना सेकंड इंडेक्स, तो सेकंड इंडेक्स तो ये है। तो यानी ये रॉ नंबर 3 है, और कॉलम नंबर कौन सा है, ये 4। तो ये वाला जो फोर्थ बॉक्स है ना, इसके अंदर क्या वैल्यू आ जाएगी, इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी, जो मैं आपसे कहूंगा कि यार ये वैल्यू इस पे स्टोर कर दो, लेट्स से मैं कहूँ इसमें कोई वैल्यू स्टोर कर दो, ठीक है, और वैल्यू थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो यहाँ पे आपने लेट्स से वैल्यू सेव कर दी। तो हमने कहा यहाँ पे ये वैल्यू हमने स्टोर कर दी, तो ये जो नेम है ना सर, यहाँ पे ये सेव हो गया। अब इसका मतलब है क्या कर सकते हैं उसको, अब लेट्स से मुझे वैल्यू कॉल करनी है, तो मैं क्या कहूंगा, एरे के इंडेक्स 2 के इंडेक्स 3 पे जो वैल्यू सेव है ना उसको प्रिंट कर दो। तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ये कहलाता है रेक्टेंगुलर एरे। मल्टी डायमेंशनल के अंदर भी ना दो टाइप्स होती हैं, उसमें से ये वाली जो टाइप होती है ना वो क्या कहलाती है, क्या कहलाती है मैं, क्या कहलाती है टाइप, मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। अब ये अगर मल्टी डायमेंशनल एरे कहलाती है ना, तो ये रेक्टेंगुलर एरे कहलाती है, ये रेक्टेंगुलर एरे कहलाता है, जिसके अंदर क्या होता है, रॉज और कॉलम्स आपने पहले से डिफाइन किए हुए होते हैं, ठीक है। तो आ जाए हम ये एरे बना लेते हैं कोड के थ्रू, ठीक है, कैसे बनता है देख लेते हैं। बहुत आसान होता है, बहुत बहुत ज्यादा आसान होता है लिटरली, आप लोग काम करोगे आप लोग बोलोगे यार बहुत मजेदार है। तो लिखिए यहाँ पे कर देते हैं। मल्टी डायमेंशनल एरे इन सी शार्प। तो अब यहाँ पर मल्टी डायमेंशनल एरे बना लेते हैं। तो भाई एरे कैसे बनेगा, एरे ऐसे बनेगा कि मुझे यहाँ पर ना एरे का कोड लिखना है। अब आप लोगों को याद होगा हमने सिंपली लास्ट क्लास में भी एरे का कोड लिखा था, ठीक है। इवन आप लोगों ने लिखा था, मैंने क्या लिखा था, मैंने तो प्रोग्राम आपको दिखाया था, तो आज मैं प्रोग्राम करा लेता हूँ, कोई इतना इशू नहीं है, आप लोग देखो। और अभी ना एग्जाम्पल जब मैं टाइप कर लूँ तो यही एग्जाम्पल अपने अपने पास टाइप करके देखना, और नहीं समझ में आया तो मुझसे पूछना। अब एरे कैसे बनेगा, अब क्योंकि एरे बन रहा है मल्टी डायमेंशनल, तो देखो टाइप देंगे एरे की, और ये बताएंगे कि एक एरे है। पहले क्या करते थे, यहाँ से आगे बढ़ के एरे का नाम देते थे, लेकिन अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ना एक कॉमा देना पड़ेगा। कॉमा से क्या होता है, हम बताते हैं कि यार ये एक मल्टी डायमेंशनल एरे है। तो आप जब इसको रजिस्टर करो ना सी शार्प के अंदर, जैसे आप इसे मेमोरी में जब सेव भी करो, तो ऐसा मल्टी डायमेंशनल एरे से सेव करना, ठीक है। स्पेस दिया, हमने लिखा लेट से, अब हमें कुछ स्टूडेंट्स के नेम सेव करने हैं, ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स हैं उनके नेम्स हैं हमें वो अपने पास सेव करके रखने हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, स्टूडेंट्स, ठीक है, और मैंने क्या कहा, इक्वल्स टू, अब यहाँ पे क्या देंगे, यहाँ पे हम देंगे टाइप, ठीक है। और फिर हम डिफाइन करेंगे कि इसमें कितनी वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो देखो हमने ना बहुत ज्यादा वैल्यूज बना दी, हमें बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेंगी, ये सारे बॉक्सेस मुझे फिल करने पड़ेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, पहली डायमेंशन यानी असल जो इंडेक्स है वो दे रहा हूँ यहाँ पे 3, यानी 0 से लेकर इसकी, इसमें 3 वैल्यूज आएंगी 0 से लेकर 2 तक। और सेकंड जो इंडेक्स है ना वो दे रहा हूँ यहाँ पे, नहीं पहला वाला मैं 4 दे रहा हूँ, तो पहले में 4 वैल्यूज आएंगी, पहले इंडेक्स 3 तक जाएगा और दूसरा वाला जाएगा 2 तक। ये जी मैं 4/3 दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो 4, ठीक है, कॉमा, अब क्या होगा, अब इसको पता चल जाएगा कि कितनी कितनी वैल्यूज आनी है इसको इसमें। और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स आएंगे, जो हम कर्ली ब्रैकेट्स एरे के बनाते ही हैं, जो हमने पहले भी बनाए थे, अब वो थोड़ा सा नीचे आगे बना रहे हैं। अब क्या होगा कि अब ना मैं इसके अंदर भी कर्ली ब्रैकेट पास करूंगा। क्यों कर्ली ब्रैकेट पास करूंगा, क्योंकि अब मुझे वैल्यूज पास करनी है। तो मैंने कहा कॉमा देंगे, नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, कॉमा देंगे, नेक्स्ट लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। मिस्टेक हो रही है एक, तो मुझे मिस्टेक बताएगा मेरी।
मिस्टेक ये है कि मैं यहाँ पर जो है ना वो इंटीजर दे रहा हूँ, जबकि मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए था, स्ट्रिंग देना चाहिए था। ठीक है, मुझे लग रहा है तुम लोग सो रहे हो, तो मुझे यहाँ पर स्ट्रिंग देना चाहिए था। मैं यहाँ पे क्या कर रहा था, मैं यहाँ पे दे रहा था इंटीजर, तो इसकी मिस्टेक आ रही थी। और यहाँ पर ना एक और रहता है, सही। ठीक है, अब वैल्यूज पास करते रहेंगे तो फिर ये जो इशूज हैं ये नहीं आया करेंगे। अब यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कॉमा आएगा, फुल स्टॉप नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमा ला देंगे। जो नेम्स मैंने डमी दिए थे सिर्फ चेक करने के लिए दिए थे। ठीक है, सिर्फ एक डमी के तौर पे दिए थे, यहाँ पे ऐसा नेम लिख दे रहे हैं, सारे अपने स्टूडेंट्स के नाम डाल देते हैं। ठीक है, और ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ये तुम लोगों के नेम्स आ गए ना मैं सारे। अब देखो, अगर मैं कमेंट करूँ ना यहाँ पर, कमेंट के स्टाइल में लिखूँ यहाँ पे, तो डबल स्लैश और जीरो इंडेक्स, ऐसा ही है ना। इंडेक्सेस के तौर पे अगर हम देखें तो ये जीरो इंडेक्स है। ठीक है, और अगर हम देखें कि यार, तो ये वन इंडेक्स हो गया है ना। अगर पहले डायमेंशन की बात करें तो फिर ये कौन सा इंडेक्स हो गया, ये टू इंडेक्स हो गया। ग्राफिकली मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ जैसे हमने वहां पे बनाया था उस तरह का। ठीक है, ताकि हम समझ सको तुम लोग। ठीक है, तो अगर यहाँ टॉप की बात करें तो यहाँ टॉप पे भी तो सारे इंडेक्सेस के थ्रू ही चल रहा है ना हम लोग। तो कुछ ऐसा करते हैं कि स्पेसेस जो है ना वो कम ज्यादा, थोड़ी स्पेस बढ़ा रहा हूँ, और कोई मतलब और कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्पेस इसलिए बढ़ा रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए चीज़ें, थोड़ा ग्राफिकली ये रिप्रेजेंट हो जाए। ठीक है, थोड़ा ग्राफिकली बेहतर हो जाएगा ये, और मे भी थोड़ा शायद अंदाज बेहतर ही हो जाए मेरा, ये समझाने में शायद थोड़ी आसानी हो जाए। तो जीरो इंडेक्स, यहाँ पे भी लगा देते हैं, तो ये इंडेक्स क्या हो जाएगा, वन। तो भाई अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो गया रहा है। ठीक है, तो अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पे हो क्या रहा है। यहाँ पे हो गया रहा है कि हमने एक मल्टी डायमेंशनल एरे बनाया। मल्टी डायमेंशनल एरे में क्या होता है कि आपका एक जो एरे है ना, यानी ये वाली जो वैल्यू थी, ये जीरो इंडेक्स आपके ये वाला है था। ठीक है, फर्स्ट डायमेंशन के अंदर, पहली चार में से। ठीक है, फर्स्ट डायमेंशन के अंदर आपकी मजीद तीन और डायमेंशन खुल गई, यानी इसके अंदर एक नेम आ गया, इसके अंदर भी, यानी आपकी इसके अंदर ये एक इंडेक्स पर ये आ गया, एक इंडेक्स पर ये अलग नाम आ गया, एक इंडेक्स पर ये आ गया। पहले क्या होता था, आपके जीरो इंडेक्स पे पूरा नाम आता था। अब क्या होता है, जीरो इंडेक्स पे मजीद तीन नेम्स आ रहे हैं पूरे पूरे, उसके अपने इंडेक्सेस बन रहे हैं। तो ये क्या होता है, ये मल्टी डायमेंशनल एरे के अंदर क्या होता है, अब इसलिए मल्टी डायमेंशनल एरे होता है। इसके अंदर क्या होता है, डाटा स्क्वायर की फॉर्म में इनपुट हो रहा होता है। अभी देखो स्क्वायर लग रहा होगा एक, अगर मैं इसको शेप ड्रॉ करूँ ना इसका, तो आपको लग रहा होगा जैसे एक स्क्वायर, बेसिकली जैसे कि एक स्क्वायर ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, तो इस अंदाज में ना डाटा जो है आपका वो यहाँ पे एरे के अंदर बेसिकली इंसर्ट हो रहा होता है। ठीक है, बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है, ये बहुत बहुत आसान सा है। अब सर ये डाटा कैसे रिट्रीव करेंगे, हमें कैसे ये डाटा बेसिकली अपने पास चाहिए, हम कैसे ये डाटा अपने पास मंगवा सकते हैं।
तो भाई इसका भी बहुत ज़्यादा आसान है, इसका भी आंसर जो है ना वो जो भी बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, करके देखते हैं कि कैसे होता है और कैसे नहीं होता, तो आप लोगों को बता देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इसको फॉर लूप के थ्रू प्रिंट करूंगा। अब याद होगा आपको, मैंने फॉर लूप में नेस्टिंग आप लोगों को करवाई थी कि फॉर लूप नेस्टेड फॉर लूप कर लो, नेस्टेड फॉर लूप कर लो, बहुत आसान है। ठीक है, तो वो शायद शायद मैंने आपको आज के दिन के लिए करवाया होगा वो। ठीक है, क्यों? मैं चाहता हूँ कि मेरा जो लूप है ना, उसका ये जो आउटर कह लो कि ये वाला जो लूप है ना, ये पहले प्रिंट हो। ठीक है, जब ये चलेगा तभी तो इसके अंदर वाला लूप चलेगा, तो मैं चाह रहा हूँ ये प्रिंट हो। तो मैं इस लेंथ को जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ, बेशक ज़ाहिर है जीरो, लूप का इंडेक्स भी जीरो से स्टार्ट होता है और एरे का इंडेक्स भी जो जीरो से स्टार्ट होता है। तो मैं इसका नाम क्या दूंगा, स्टूडेंट डॉट, ये लेंथ गेट करेगा। ठीक है, स्टूडेंट डॉट गेट लेंथ, और कौन से वाले डायमेंशन की, तो जीरो डायमेंशन की। जीरो डायमेंशन की इसने लेंथ को गेट किया, उस हिसाब से इसने क्या किया, लूप को चला दिया। अब लूप उतना ही चलेगा जितनी जीरो डायमेंशन की लेंथ होगी। तो जीरो डायमेंशन की लेंथ क्या है, फर्स्ट डायमेंशन की, जब वो यानी इंडेक्स के हिसाब से तो जाहिर है फर्स्ट डायमेंशन जीरो ही कहलाएगी ना, उसका इंडेक्स का नंबर जीरो होगा। तो फर्स्ट डायमेंशन की लेंथ जो है वो क्या बनी हमारे पास यहाँ पर, जो भी बनेगी, ये उसके अपने ये अपने आप को उसके ये अपने हिसाब से बेसिकली अपने आप को उसके हिसाब से जो है ना वो एडजस्ट कर लेगा। फिर हम कहाँ जाएंगे, हम आएंगे यहाँ पर, हम इसके अंदर एक और फॉर लूप को ओपन करेंगे और यहाँ पर जैसे कुछ जे कर देते हैं, और इसको कहाँ लेके जाएंगे, इसको लेके जाएंगे स्टूडेंट्स में, स्टूडेंट्स डॉट गेट लेंथ। और अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्योंकि हमें अब सेकंड वाले इंडेक्स की लेंथ चाहिए ना इस वाले की, तो इसका वन होगा। ठीक है, तो इसका इंडेक्स नंबर वन कहलाएगा क्योंकि सेकंड है। अब बस सिंपली इसको प्रिंट कर दो, यहाँ पे कहते हैं जी स्टूडेंट्स आर, और मैं चाह रहा हूँ कि एरे भी प्रिंट हो। किस तरह की मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ, मैं देखो इस तरह से कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ यार कि दी बेसिकली स्टूडेंट्स आर, और मैं इस तरह से लिखना चाह रहा हूँ कि एरे का इंडेक्स भी ना यूजर के सामने प्रिंट हो, ये मैं चाह रहा हूँ। ठीक है, कैसे, अपनी बात को मैं बयान करना चाहूँ, जैसे देखो इसी तरह लिखा, एरे करंट जो भी आई होगा ना, जो भी करंट आई हो वो सॉरी आई कॉमा जे, तो जरा देखना ये डैश लगा देता हूँ ज़्यादा। स्टूडेंट्स, और अब एरे यहाँ पर स्टूडेंट्स को मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो आई कॉमा जे, तो जरा करके रखता हूँ, ये देखो। तो क्या प्रिंट हो रहा है, स्टूडेंट्स आर एरे जीरो वन टू थ्री फोर। ठीक है, एरे प्रिंट नहीं हुआ। अब मुझे करना है एरे प्रिंट, तो तुम्हें से कोई मुझे बताएगा कि कैसे प्रिंट होगा ये, बताएगा कोई कैसे प्रिंट होता है एरे? चलो अगर मैं कहूँ कि चलो मैं ये भी मिटा दूँ, ठीक है, जो स्टूडेंट्स आर, तो स्टूडेंट्स आई कॉमा जे तो प्रिंट हो जाने चाहिए, बट कोई मुझे बताएगा कि क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए नहीं हो रहे थे क्योंकि आई और जे भी प्रिंट हो रहे थे, और फिर आई जे के ऊपर मैंने एरे को भी बाद में प्रिंट करवाया। ठीक है, तो अब या तो एरे प्रिंट होते या तो आई और जे आपस में प्रिंट होते, तो इसलिए प्रिंट नहीं हो रहे थे। तो अभी देखो नेम्स प्रिंट हो गए। कैसे प्रिंट हुआ, अगर मैं कहूँ कि नेम को तुम लूप मैप करो,
मैं कोड दिखाऊं तो मैं साथ साथ, यहाँ देखो, देखो तुम्हें यहाँ पे कोड इंसर्टेड भी नजर आ रहा होगा ये, ठीक है, और अब तुम्हें ये स्क्रीन भी नजर आ रही होगी। तो जरा मैप करके देखो, अगर यहाँ देखो, जीरो के जीरो इंडेक्स पे अली प्रिंट हुआ हुआ है, ठीक है, जीरो के वन इंडेक्स पे क्या प्रिंट हुआ हुआ है, असद, जीरो के टू इंडेक्स पे क्या प्रिंट हुआ हुआ है, सात, जीरो के थ्री पर यासिर, जीरो के फोर पर कोई और नाम। तो इस तरह से, अच्छा थोड़ा सा इसको करते हैं, अ, तो इस तरह से करो, ठीक है। तो ये देखो, तो भाई अभी देखो सीन क्या चल रहा है, अभी सीन ये चल रहा है कि मैंने ये कहा कि भैया आप क्या करो, स्टूडेंट्स आर, जीरो पर अली, जीरो पर, जीरो और वन पे, जीरो जीरो पे क्या चल रहा है, अली चल रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सॉल्व सेपरेट कर लेते हैं, आसान हो जाएगा। उस वक्त मैंने एक साथ किया हुआ था तो ये इशू आ रहे थे, बट अभी देखो ये इशू नहीं आएंगे, ऐसे कर लो। तो ये देखो, यानी सीन ये है कि भाई जीरो जीरो पे क्या है, अली, जीरो वन पे क्या है, अभी अभी डायमेंशन चल रही है जीरो जीरो की, कहाँ तक चल रही है, तीन डायमेंशन चली, क्योंकि मैंने लेंथ दी थी तीन, ठीक है। तो तीन डायमेंशन जीरो जीरो की किस पे चली, अली, अली, असद, जीरो की, जीरो डायमेंशन अली, जीरो की वन डायमेंशन, यानी वन डायमेंशन का मतलब जीरो का वन इंडेक्स, जीरो का टू इंडेक्स, फिर वन का जीरो इंडेक्स, वन का वन इंडेक्स और वन का टू इंडेक्स, फिर टू का जीरो इंडेक्स, टू का वन इंडेक्स और टू का टू इंडेक्स। तो इस तरह से क्या होता है कि आप इस तरह से ना इसको मल्टी डायमेंशनल बनाते हो, ठीक है। और इस तरह से ये होता है कि, अच्छा ईसा की लाइट चली गई, ज्वाइन एक्सेप्ट कर, फुरकान ने ज्वाइन किया भैया, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि आप एक डायमेंशन के अंदर ना, यानी अगर जीरो को देखो तो जीरो एक इंडेक्स था, लेकिन उसके ऊपर मैंने तीन इंडेक्सेस बना दिए, ये मल्टी डायमेंशनल एरे कहलाता है। और अब ये रेक्टेंगुलर क्यों कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो मैंने लेंथ एक मतलब बता दी ना कि भाई ये मेरा फर्स्ट डायमेंशन है, और ये उसके अंदर की हर डायमेंशन, यानी फर्ज करो कि अगर फोर है, मैंने कह दिया भाई फोर बाय थ्री, तो फोर थ्री का ट्वेल्व है ना, तो इसके अंदर टोटल ट्वेल्व एलिमेंट्स आ रहे होंगे, देख लो जरा, अगर तुम लोगों को कंफ्यूजन है तो मुझे बताओ। तो सीन ये क्या है, इसके अंदर टोटल कितने एलिमेंट्स आ रहे होंगे, टोटल इसके अंदर आ रहे होंगे ट्वेल्व एलिमेंट्स, और आ क्या रहे होंगे, आ रहे हैं ट्वेल्व एलिमेंट्स टोटल, ठीक है। तो वो एक बात हमारे पास बेसिकली हमें समझ में आती है, ठीक है। तो समझना इसको इतना मुश्किल नहीं है, एरे मल्टी डायमेंशनल एरे क्या करता है, मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करता है अपने अंदर, ठीक है। अब नॉर्मल ये तो नॉर्मल एरे भी करता है, लेकिन मल्टी डायमेंशनल एरे का क्या डिफरेंस है, तो भाई मल्टी डायमेंशनल एरे का अगर मैं फायदा बताऊँ तो ये इसका फायदा ही है कि ये एक इंडेक्स के ऊपर ना मजीद और डायमेंशन बना देता है, यानी एरे का जो जीरो इंडेक्स था ना, इसने क्या किया, उसके अंदर मजीद इंडेक्सेस और ऐड करा दिए कि आप उसके अंदर भी वैल्यू स्टोर कर सकते हो। तो ये आपको बेसिकली एडवांटेज देखने को मिलता है। अब इसमें एक होते हैं जैक्ड एरेस, एक तो रेक्टेंगुलर एरेस जो हमने अभी पढ़े, एक होते हैं जैक्ड एरेस। जरा हम इनको कमेंट करते हैं, और कमेंट क्या करते हैं, मैं इसी एरे को उठा के जरा नीचे लेके जाता हूँ, ठीक है, ताकि मैं उसमें चेंजेस करके तुम्हें दिखाऊँ कि कैसे बनता है वो वाला एरे। तो देखो, इसे कमेंट भी कर लेता हूँ साथ साथ, एग्जैक्टली यही एरे बनाऊंगा, लेकिन इसकी टाइप चेंज कर दूंगा, अब वो एरे मैं इंटीजर बनाऊंगा, और वहाँ पे हेडिंग लगा देते हैं रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर एरे, और यहाँ पे लिख देता हूँ जैक्ड एरे, जैक्ड एरे, ठीक है। अभी एरे कैसे बनेगा, इसको एक इंटीजर कर देता हूँ मैं, ये हो गया जैक्ड एरे। अब सीन क्या होता है कि आपको ना एरे के अंदर वैल्यूज स्टोर करनी होती है, सेम टाइप की स्टोर करनी होती है, आप एरे के अंदर वैल्यूज डिफरेंट टाइप्स की स्टोर नहीं कर सकते, एक सेम टाइप होनी चाहिए। और फिर ये एरेस कैसे बनता है, इसमें चेंजेस जो होते हैं ना, वो देखो ये है, यहाँ पे कॉमा नहीं आता,
बल्कि आप यहाँ करते हो पूरा एक और स्क्वायर ब्रैकेट ऐड करते हो, क्योंकि आप यहाँ पे ना सेकंड डायमेंशन को डिफाइन नहीं कर सकते कि सेकंड डायमेंशन आगे कितनी होगी। तो आप यहाँ पे ना सेकंड डायमेंशन को डिफाइन नहीं करते। फिर जब यहाँ पे अलग ब्रैकेट्स आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी ना दो अलग अलग ब्रैकेट्स आते हैं, और आप सेकंड डायमेंशन को डिफाइन नहीं कर सकते यहाँ पर। ठीक है, कितनी होगी, आपने 4 तो डिफाइन कर दिया पहले डायमेंशन का, लेकिन आप आगे की 3 डिफाइन नहीं कर सकते। और ज़ाहिर है इंटीजर टाइप का है, तो यहाँ पे मुझे कोई ना कोई नंबर देने पड़ेंगे। देखते हैं क्या ये चेंजेस काफी रहेंगे। मैं टैब से इसलिए प्रेस करूँ ताकि फॉर्मेशन सही बने, तो तरीके से ज़रा नजर आए। तो अभी देखो एरर नहीं गया, हालांकि मैंने इसकी टाइप भी चेंज कर दी। अब मैंने इसको क्या बना दिया, मैंने इसको इंटीजर भी बना दिया। अभी भी इसको सुकून नहीं है। और वो सुकून पता है क्यों नहीं है? वो सुकून इसलिए नहीं है कि वो सुकून ना मैंने ही इसको नहीं लेने दिया, असल में इशू ये है। अच्छा, इसको थोड़ा कम ही कर दो। अच्छा, अब ये इंडेक्सेस किसी काम के नहीं रहे, ठीक है। अभी हम डिफाइन नहीं कर सकते यहाँ पर, मैं पहले से नहीं बता सकता कि यार ये देखो ये इंडेक्सेस आने हैं यहाँ पर, इनको जरा इनका ख्याल रखना। अब मैं सिर्फ ये बता सकता हूँ कि भाई ये सीन है रहेगा। तो अब मुझे क्या करना है सर, अब मैं क्या करूँ? आपने जो बताया कि अब तो मैं एरे के फर्स्ट डायमेंशन तो डिफाइन कर सकता हूँ, लेकिन सेकंड डायमेंशन अब मैं डिफाइन नहीं कर सकता। तो अभी मैंने जो देखो तुम लोगों के सामने इतनी मेहनत की कि मैंने तुम लोगों को टाइप करके दिखाया कि देखो भाई ये ऊपर वाला इंडेक्स मैच कर रहा है। तो अभी उसका क्या? अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे? अब मैं ये तो डिफाइन करूंगा कि ये 4 होंगी, ये ब्रैकेट्स फर्स्ट वाले जो ब्रैकेट्स हैं कर्ली ब्रैकेट्स, ये 4 कर्ली ब्रैकेट्स होंगे, लेकिन इनके अंदर कितनी कितनी वैल्यूज होंगी अब मैं ये डिफाइन नहीं कर सकता। मैं फर्स्ट डायमेंशन तो डिफाइन कर सकता हूँ। ये एरर मैं बताता हूँ ना बेटा, ये कॉमा का एरर नहीं है, असल में एरर जिस चीज का है मैं वो बताता हूँ। ये एरर है, मैं क्योंकि फर्स्ट डायमेंशन तो डिफाइन कर सकता हूँ कि 0 0, फर्स्ट डायमेंशन है 4। अब हर डायमेंशन के अंदर कितने वेरिएबल है, लेकिन जैसे एरे का इंडेक्स 0 है, तो एरे के इंडेक्स के 0 के अंदर कितने कितने इंडेक्सेस चल रहे हैं वो मैं अब डिफाइन नहीं कर सकता। क्यों डिफाइन नहीं कर सकता? असल में मसला है कि ये कौन डिफाइन करेगा? अब ये यूजर डिफाइन करेगा, ठीक है। यानी जाहिर है मैंने कोड में कुछ भी लिख दिया, ठीक है, मैं इसको बढ़ा सकता हूँ। जाहिर है ये वैल्यूज तुम्हें तो पता है ना, यूजर तो यूजर दे रहा होता है, हम तो ये वैल्यू इंसर्ट नहीं कर रहे होते। तो यूजर इसको ना मैनिपुलेट कर सकता है रियल वर्ल्ड के अंदर, असल जो एग्जाम्पल्स चल रही होती है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम इसका अंदाज जरा बदलते हैं। कैसे बदलते हैं हम इनका अंदाज, तो ये भी देखते थे। हमें यहाँ पर लिखना होता है, देखो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। और हम यहाँ बताएंगे यार देखो तुम्हारे 0 इंडेक्स में हम एक वैल्यू पास कर रहे हैं इक्वल्स टू, और देखो तुम ना ये लेना तुम, तो देखो एरर गया। और अब क्या करेंगे, जाहिर है अब स्टेटमेंट जब एंड हो रही है तो अब यहाँ पे देंगे सेमी कॉलन, ठीक है। और जब सेमी कॉलन दिया तो अब हमें ना ऊपर भी जब हम ये पूरी स्टेटमेंट लेना है, तो मैं सिर्फ वो चेंजेस बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे तो हमें सेमी कॉलन देना है, और नीचे कर्ली ब्रैकेट कोई भी अपेयर नहीं होगा, सिर्फ सीन है सिर्फ, सबसे पहली बात नहीं है। तो बस एक एंटर दे दो, एक दो एक्स्ट्रा, ठीक है। जब वहाँ सेमी कॉलन नहीं है तो यहाँ पे भी तुम कर्ली ब्रैकेट हटा दो, कोई जरूरत ही नहीं है। बस क्या करो, ये चीज़ें ऐड करते जाओ।
बंद कर दो। और एरे नंबर इसका 3 हो गया। सेकंड कॉलम के लिए यहाँ पे थोड़ा गैप दे लो, अब बेहतर लगे ज़रा दिखने में। और अब क्या कर सकते हो यहाँ पे भी ये कर सकते हो, है ना, एक्स्ट्रा स्पेसेस खत्म करके जो ब्रैकेट्स बनाएंगे इससे पहले। ठीक है, अब क्या कर सकते हो यहाँ पे, तुम यहाँ पे अलग वैल्यूज दो, यहाँ पे वैल्यूज बढ़ा दो एकदम से। तुमने एकदम से यहाँ वैल्यूज बढ़ा दी और तुम्हें मतलब तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी ना, तुम देखो एरे के अंदर कोई एरर भी नहीं आ रहा। तुम 10 बढ़ाओ वैल्यूज, 20 बढ़ाओ, तुम यहाँ पे वैल्यूज बढ़ा दो, ये कॉमा। तो मसला नहीं है, कोई एरर नहीं आएगा तुम्हारे पास, कोई इतना इशू तुम्हें भी तब तुम्हें फेस ही नहीं करना पड़ेगा। तो ये तुम कहीं कम कर दो तब भी कोई मसला नहीं है। देखो कोई एरर नहीं आ रहा, तो हम बहुत आसानी के साथ जैक डायरे को बना सकते हैं। सी शार्प की एक तरह से सी शार्प का एक अच्छा ऑप्शन है ये, सी शार्प में आपको अवेलेबिलिटी इसकी मिलती है, तो आपको बेसिकली एडवांटेज इसका लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। अब सर इसको कॉल कैसे करें, ये तो प्रिंट भी बड़ा अजीब तरीके से होगा, तो प्रिंट होगा तो दिमाग की दही कर देगा, तो नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, बहुत आसान है। ठीक है, आपने करना क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि बस आपने ना ध्यान रखना है, आपने बहुत बहुत ध्यान ध्यान से काम करना है, संभल कर। वही गेट लेंथ का फॉर्मूला, पहला जो लूप है ना एग्जैक्टली सेम चलेगा, कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। डिफरेंस कहाँ आएगा, इस सेकंड वाले लूप पर। ठीक है, सेकंड वाले लूप पे क्या डिफरेंस आएगा, आप ये हटा दो। ठीक है, ऐसे ही जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। ठीक है, यहाँ पर आया। अब आप क्या करो, यहाँ पर प्रोवाइड करो आई एथ, जो आई है ना आपका, उसके हिसाब से जो भी लेंथ बन रही है, हर मरतबा जब लूप चलेगा ना बाहर वाला, ठीक है, लेट से भी लूप चला बाहर वाला तो इंडेक्स 0 पे पहुंचा, वो एरे के इंडेक्स 0 पे पहुंचा। तो अब जब 0 पे पहुंचा ना, ये माउस कहाँ गया मेरा, ये रहा, तो एरे के जब इंडेक्स 0 पे पहुंचा तो उसने पता किया कि भाई यहाँ पे कितने कितने इंडेक्सेस मजीद अंदर बन रहे हैं। तो उसने क्या किया, वो करंट लेंथ यहाँ पर वो लेकर आ गया और ये प्रिंट हो गई। फिर ये क्या किया इसने, ये इंडेक्स नंबर 2 पे गया, अब इंडेक्स नंबर 2 पे फिर चेक किया उसके अंदर अपने मजीद कितने इंडेक्सेस बन रहे हैं, तो उसने वो वैल्यू यहाँ पर लाके दे दी और लूप उतना ही चलेगा। बस इस तरह से मैं जो है ना वो कंट्रोल कर रहा हूँ अपनी वैल्यूज को। ठीक है, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। बस अब यहाँ पे जहाँ पे अलग एक सेम ब्रैकेट बन रहे थे, अब वो सेपरेट ब्रैकेट्स में तब्दील हो जाएंगे बस। तो हमारी कॉन्केटिनेशन वैसे ही होगी। अब मैं सिर्फ एक स्पेस लाने के लिए ये कर रहा हूँ। ठीक है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस तुम देखते रहो क्या होगा, और बहुत ही कोई ईजी है। ये लाइन वाइन भी हटा देता है। ठीक है, चलो, बहुत बहुत ज़्यादा ईजी कर देता है। बिल्कुल जैसे नंबर अभी यहाँ पर है ना वैसे ही प्रिंट हो जाएंगे, बिल्कुल चिंता नहीं। ठीक है, और इसको कंसोल राइट लाइन नहीं करो, राइट कर दो, इससे सेम लाइन में प्रिंट हो जाएंगी चीजें बार बार। देखना कैसे प्रिंट होता है। तो देखो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, जैसा हमने बनाया ना एरे को वैसे ही प्रिंट हो रहा है नहीं हो रहा है सर, या फाज, जैसा हमने एरे को बनाया, जैक एरे बनाई है, ठीक है, जैसे ये बनाना ये उसी तरह से हमने क्या कर दिया, इसको प्रिंट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो वही बताएं, डिस्कस कर ले, कोई इतना मसला नहीं है, टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो वही डिस्कस कर ले। अच्छा,
मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ, थोड़ा सा क्या टाइम दे रहा हूँ। लेक्चर तो यहाँ पर एंड हो रहा है।